ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय का 12वां श्लोक। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी ना बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजनय न हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विन्द्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान्। तस्य संजनय न हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विन्द्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान्। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विन्द्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान्। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तस्य संजनय न हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा ना कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्धः। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बाहलिक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण ही भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण दिया गया है। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। भीष्म पितामह ने जो कनक और कामनी दोनों का त्याग किया था, उसके पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी है राजा शांतनु की और रानी सत्यवती की। तो रानी सत्यवती का नाम पहले मत्स्यगंधा था। इनके शरीर से मछली के जैसी दुर्गंध आती थी। मत्स्यगंधा नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती को देखा तो वे मोहित हो गए। बाद में शांतनु के पुत्र देवव्रत यानी कि भीष्म जी ने सत्यवती और शांतनु का विवाह करवाया। इस विवाह के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और सत्यवती को वचन दिया था कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती और शांतनु की 2 संतानें थी, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद को राजा बनाया गया था। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बना। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। भीष्म पितामह
शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के लिए काशी नरेश की तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर उन्हें हस्तिनापुर लाते हैं। अंबिका और अंबालिका तो विचित्रवीर्य से शादी कर लेती हैं, लेकिन अंबा चेदी के राजा शल्य से प्रेम करती थी और उनसे ही शादी करना चाहती थी। ये बात पता चलने पर भीष्म उसे वापस भेज देते हैं, लेकिन चेदी नरेश शल्य उसे ये कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि मैं दान स्वीकार नहीं कर सकता। निराश अंबा फिर भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन भीष्म अपनी शपथ की वजह से उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अंबा बोली, मुझे आपकी शपथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीष्म ने जब फिर इनकार कर दिया तो गुस्से में भरकर अंबा ने भी एक शपथ ली कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निसहाय स्त्री हूँ और तुम महानायक, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। कहा जाता है कि इसी अंबा का जो पुनर्जन्म था वो शिखंडी के रूप में हुआ था। भीष्म पितामह को शास्त्र का क्या ज्ञान था, कितना ज्ञान था, उसके बारे में कहते हैं कि जब भीष्म शरशैया पर सोए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय ये मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन मुझे चालाकी से ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपन दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विंध्योचः शंखम दधमु। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। परिशिष्ट भाव। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का, अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। जय श्री कृष्ण।